नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का जियोग्राफी का जो चैप्टर 2 कृषि का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। यानी जो कृषि चैप्टर है बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका हम लोग वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इससे आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न आने वाले हैं सब आज की इस क्लास में हम लोग पूरा कर लेंगे और एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो इसीलिए क्लास को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के और याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, बताइए। तो खरीफ फसल आप लोगों को बताना है। कह रहे गेहूं है, सरसों है, चावल है कि मटर है। याद रखेंगे खरीफ फसल जो है चावल, चावल जो है क्या है, तो एक खरीफ फसल है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा प्रश्न है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। अब आप लोगों को रबी फसल बताना है। तो धान नहीं होगा, क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। गेहूं जो है बाबू रबी फसल है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब बाबू जियोग्राफी का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको रट जाइएगा क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने वाला प्रश्न है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो वन का जो सबसे अधिक विस्तार है वो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में बाबू, मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है बाबू तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे। अभी तक बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं किए हैं। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि क्लास 10 का आल सब्जेक्ट की पूरी तैयारी एकदम अच्छे से हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए कि जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। तो जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल है। कौन है, तो पश्चिम बंगाल आगे है। इसको अभी आप लोग याद कर लेंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कि गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है। एकदम समझ में आ रहा है ना बाबू आप लोग को, क्वेश्चन बताइए। तो चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम स्थान पर है। तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को एकदम रट जाइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन करें निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है। देखिए यहाँ पर शीतकालीन फसल पूछ रहा है। तो जो शीत ऋतु यानी ठंडे के दिन में कौन से फसल बोआ जाता है। तो याद होगा बाबू नवंबर दिसंबर में गेहूं का फसल बोआ जाता है क्योंकि उस टाइम ठंड पड़ने लगती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। चलिए आठवां क्वेश्चन, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। तो चाय का जो प्रमुख उत्पादक है कौन राज्य है, तो असम हो जाएगा। असम में ना बाबू चाय बहुत अधिक उत्पादन किया जाता है, इसीलिए ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन कर कि कहवा का, यानी कहवा मतलब कॉफी, कहवा का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में है। तो याद रखिए कहवा यानी कॉफी का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो जो महाराष्ट्र है ना उसमें किस फसल की खेती की जाती है, तो कपास की खेती की जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए 11 क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे गन्ना उत्पादन के लिए उत्तर भारत का जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बाबू आपके पेपर में आता है, इसीलिए क्लास को अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को रट जाइएगा। चलिए बताइए तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो मूंगफली का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है क्या हो जाएगा, तो गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 13 क्वेश्चन कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन बी को एकदम रट जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य में से जुड़ी हुई है। तो भारत की कितनी आबादी जो है कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। 14 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2/3, यानी 2/3 जो है वो कृषि कार्य में जुड़ी हुई है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कि इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो देखिए इसमें जनसंख्या,
जनसंख्या जो कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं, नमी हो जाएगा, तापमान हो जाएगा, मृदा भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, 16 क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है। तो पौधे के अंकुरण के लिए ना 6 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। ऑप्शन डी आपको एकदम रट जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 17 क्वेश्चन कि रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो रबड़ की जो खेती होती है वो केरल में होती है। कहाँ पर होती है? केरल में होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसको भी आप लोग रट जाइएगा। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे जो स्थानांतरित कृषि है पूर्वोत्तर राज्य में उसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो झारखंड में ना उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कुरुआ कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। चलिए 20 क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है। तो याद रखें वो शुद्ध बोई गई जो भूमि है भारत में वो 14 करोड़ हेक्टेयर है। कितना? तो 14 करोड़ हेक्टेयर है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। तो देखिए वो 20 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही किए, एक बार कमेंट में बताइए तो। और आप लोग अपना अपना नाम जरूर लिखिएगा कि आप लोग किस जिले से हैं और अपना नाम जरूर बताइएगा। और अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को तो लाइक कर लेंगे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाले हैं और इसका सब्जेक्टिव भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।